दिल्ली के इंडिया गेट पर 5 दशकों से जल रही अमर जवान ज्योति को लेकर राजनीतिक टकराव होने लगा है। केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति की लॉ को पास ही में स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का फैसला किया है। इस खबर ने देखते ही देखते सियासी रंग ले लिया, क्योंकि अमर जवान ज्योति की स्थापना कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, जबकि राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण मोदी सरकार में हुआ है। अगर हम इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति से जुड़े इतिहास की बात करें तो इंडिया गेट को ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इसे 1914 से 1921 के दौर में हुए प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में बनवाया गया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। ये 10 साल में बनकर तैयार हुआ था। 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। अमर जवान ज्योति की बात करें तो दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश बना था। इस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला लिया गया था। इसके लिए इंडिया गेट के नीचे काले रंग का स्मारक बनाया गया, जिस पर अमर जवान लिखा गया। इस पर L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल भी रखी हुई है। इसी राइफल पर एक सैनिक हेलमेट भी लगाया हुआ है। 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। स्मारक में जो ज्योति जल रही है उसके लिए पहले LPG का इस्तेमाल होता था, लेकिन 2006 के बाद से इसके लिए CNG का इस्तेमाल होने लगा। अब नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करें तो यह इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। यह मेमोरियल 40 एकड़ में बना है। इसकी दीवारों पर अलग अलग युद्ध में मारे गए जवानों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ भी जवानों की याद में एक ज्योति जल रही है। नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2019 को किया था। इसके साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें कि साल 1972 से साल 2020 तक गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख अमर जवान ज्योति पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। लेकिन साल 2020 में PM मोदी ने इसमें बदलाव किया और 26 जनवरी 2020 को PM मोदी, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित तीनों सेना के प्रमुखों ने इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल में बनी ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार के शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अमर जवान ज्योति पर लिए गए फैसले की पुष्टि करते हुए इसे एक उचित कदम बताया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक ट्वीट कर बताया है कि अमर जवान ज्योति अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जलती रहेगी, जो देश के सभी शहीदों के नाम पर है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला और इसे BJP की एक साजिश करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट कर लिखा, अमर जवान ज्योति को बुझाना उन वीरों के साहस और बलिदान का अपमान है जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वीरता के इतिहास को मिटाने की भाजपाई साजिश को कोई देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। शहीदों के अपमान का मोदी सरकार का ये रवैया बहुत घृणित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इसकी आलोचना की और साथ ही कहा कि इसे दोबारा जलाया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अमर जवान ज्योति पर मचे हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इंडिया गेट पर ग्रेनाइट की बनी उनकी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी। ये प्रयास उनके लिए भारत की कृतज्ञता का एक प्रतीक होगा। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि जब तक उनकी मूर्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक उस जगह पर एक होलोग्राम से बनी मूर्ति रहेगी, जिसका अनावरण 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में जो तस्वीर लगाई है उसमें नेताजी की मूर्ति इंडिया गेट के पास बनी एक छतरी के नीचे लगी दिखती है। इंडिया गेट पर स्थित इस छतरी के नीचे पहले कुछ नहीं था।